नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी में यूपी से लेकर आई हूँ, यूपी के गाजियाबाद से। आज दो कहानियां ऐसी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो सिमिलैरिटी में एक जैसी हैं, परंतु उनके किरदार अलग अलग। कहानियों की प्रवृत्ति एक है, प्रकृति एक है, मकसद एक है, परंतु स्थान अलग अलग है। गाजियाबाद के नियरेस्ट नोएडा से पहली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी एक महिला की है। महिला नोएडा के सेक्टर 63 में जॉब करती है, एक कंपनी में। उसके साथ दुष्कर्म होता है और धर्मांतरण का उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। कहानी को विस्तार से आगे मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। महिला के ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। पीड़ित महिला पुलिस थाने में जाती है, अपनी रिपोर्ट लिखाती है। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कहानी को विस्तार से जानिए और बताइए। मैं थोड़ा सा तीखा और थोड़ा कड़वा सवाल मैं करने वाली हूँ कि ये महिला जॉब करती है सेक्टर 63 में। कोई बच्ची तो है नहीं, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि जबरदस्ती बहका कर इसको लेकर कोई गया है। जबरदस्ती कोई इसके घर में भी नहीं घुसा, बल्कि महिला को अपने साथ लेकर गया है होटल में। होटल में जब ये महिला चलकर गई तब इसको नहीं पता कि ये होटल में क्यों जा रही है, तब किस लिए गई थी। आरोप लगा है धर्मांतरण का, यानी कि धर्म परिवर्तन का। तो जो आरोपी युवक है, सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि जो आरोपी युवक है उसका नाम जुबैर है। जुबैर के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। कोई भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जब मानवता की बात आती है, सत्य की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, तो फिर तो सच होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप अपने आरोप, अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर फेंकेंगे, आप दूसरों के ऊपर गंदगी अपनी फेंकेंगे। क्या जुबैर आपको जबरदस्ती लेकर गया होटल में? गई तो आप थी। फिर दोषी जुबैर कैसे हुआ? ये नहीं कि अगर वो दूसरे पंथ को मानने वाला है तो मैं उसको आरोपी मानकर, और हाँ जी बहुत बुरा हुआ है इस महिला के साथ और ये पीड़िता है, ये दुखी है, दूसरे पंथ को मानने वाले लोग ऐसे पापी होते हैं, नीच होते हैं, मान लो। आप कौन है? जुबैर आपको लेकर गया और आप उसके साथ होटल में चली गई। उसने दुष्कर्म किया, आपने आरोप लगाया, महिला ने आरोप लगाया कि मेरे साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली। वीडियो बनाने के बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी आरोपी ने। इतना आसान है कि आपको होटल में ले जाना, इतना आसान है कि वीडियो बना ली और उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है। पहला पॉइंट तो यही है कि आप क्यों गई। आप झूठ बोल रही हैं कि जुबैर आपको होटल में लेकर गया, आप खुद उसके साथ चलकर गई हैं, आपकी सहमति से ये जो भी संबंध आपके बने हैं वह सहमति से बने हैं और जुबैर आरोपी नहीं है। नहीं है, समझ में आया आपको? क्योंकि आप लोगों ने एक ये किस्सा पकड़ रखा है, कहानी है, बस रटी रटाई कहानी जो है बोल दो। हमें तो धर्मांतरण का दबाव हमारे ऊपर बनाया और हमें दुष्कर्म किया हमारे साथ। लालच आपका है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, चटकारे लेकर खाना खाना, ये आपका है। किसी ने आड़ा तिरछा देखा, हंस दिया, मुस्कुरा दिए, बस। किसी ने जरा सा लालच दिया और अब बस आपका लालच, आपका, और आप गई हैं वहां पर उसके साथ चलकर। समाज में गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि यहाँ हर कोई बहन बेटी वाला, बच्चों वाला है। दूसरी कहानी भी ऐसी, मैंने आपसे कहा ना सिमिलैरिटी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि महिला ने जिस आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के और धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं वह मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और अभी छिजारसी में निवासी है। किसी काम से अपने वह यहाँ पर रहता है। बड़ी आसान होती है कि आप घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, दूसरे के पैसे पर ऐश उड़ाओ। सच बात ये है, ऐश उड़ाओ, है ना, और फिर उसे बदनाम भी कर दो या उसे दोषी बनाकर जेल भिजवा दो, जबकि आरोपी आप हैं, गुनहगार आप हैं। आप उसके साथ गए। बताऊंगी जो जबरदस्ती किया जाता है उसका भी बताऊंगी किस्सा। जबरदस्ती करने वाले भी होते हैं जो, लेकिन आप जैसे झूठे और मक्कार महिलाएं जो वास्तव में पीड़िता होती हैं उनको भी आपकी तरह शक की नजर से देखा जाता है। दूसरी कहानी भी एक किसी महिला की तरह है। 17 साल की लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती है, जिला गाजियाबाद के ही रहने वाली है, यूपी के। थाना मोदी ने घर के एक गाँव में वह रहती है।
परिजन किराए के मकान पर रहते हैं और लड़की को मकान मालिक का बेटा अपने साथ लेकर जाता है 17 साल की लड़की को घुमाने के बहाने और उसके साथ दुष्कर्म करता है। पिता ने रिपोर्ट लिखाई है, थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मेरी बेटी को लगभग 20 दिन पहले मकान मालिक का बेटा अपने साथ लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, बार बार किया। पेशर में ये देखिए 17 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं होती, 17 साल की लड़की अपने माता पिता को बताए बिना चली जाती है और 20-22 दिन के बाद माता पिता को इस बात की खबर लगती है, जब तक कि एक बार नहीं बल्कि कई बार उस लड़की के साथ रेप हो चुका है, दुष्कर्म हो चुका है। क्यों? पिता ने शिकायत में लिखा है कि मेरी बेटी को लगभग 20 दिन पहले, यानी कि ये मामला सामने आया है 24-25 जनवरी को, तो मामला जो ये घटना घटित हुई है वह 1 जनवरी से 4 जनवरी 3-4 जनवरी के बीच में लगभग घटित हुई है। पीड़िता लड़की के पिता ने आरोप लगाया है, शिकायत में लिखा है कि तो आरोपी है वह शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता है, तो 17 साल की बेटी को घुमाने के लिए लेकर गया और लेकर चला गया ओयो होटल में। यह सवाल इन माता पिता से है कि आपकी 17 साल की बेटी, पहली बात तो वह बच्ची नहीं, और अगर वह घुमाने के लिए लेकर गया तो जरूर आपसे परमिशन ली होगी। आपके माथे पर पट्टी बंधी थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी, आपका दिमाग घास चरने गया था। आपको ये नहीं पता कि आपकी 17 साल की बेटी घूमने के लिए जा रही है, आप उसे किसी गैर के साथ घूमने भेज रहे हैं। क्यों? घर में पिता भी है, माता भी है, क्या आप सब नहीं जा सकते थे साथ में? अगर बेटी को घूमने का मन था, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। गैर जिम्मेदार आप हैं। दोष दूसरों पर। ओयो होटल में लेकर गया, वहाँ पर चॉकलेट खिलाई, चॉकलेट में नशीला पदार्थ खिला दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी को जब होश में आया तो उसने दुष्कर्म का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर बोली तो तेरे परिजनों को जान से मार दिया जाएगा। लड़की डर गई और चुप हो गई, घर आ गई। लेकिन वही आरोपी उसको, लड़की को दोबारा लेकर जाता है ओयो होटल में। वही आरोपी लड़की को दोबारा लेकर जाता है ओयो होटल में, तीसरी बार उसके साथ मारपीट करता है। तो लड़की अब अपने परिजनों से अपनी आप बीती बताती है और परिजन फिर पिता उसको थाने में जाते हैं, मोदीनगर थाने में जाते हैं, शिकायत देते हैं। सूत्रों के अनुसार पुत्री को लेकर पिता मोदीनगर थाने में पहुंचे और बेटी को साथ में लेकर तहरीर दी आरोपी के खिलाफ। मामला संज्ञान में आया तो एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने ओयो होटल पर छापेमारी की, जिससे ओयो होटल में हड़कंप मच गया। सूत्रों ने बताया है कि एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने पिता की तहरीर मिलने पर, शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया और मामला है आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हरिजन एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, यानी कि हरिजन एक्ट का भी सहारा लिया आरोपी को बांधने के लिए। परंतु यही मैं कहती हूँ हर एक बहन भाई से कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखिए। हमारी बेटियां, हमारे बेटे किस रास्ते पर जा रहे हैं। हरिजन एक्ट की, पॉक्सो एक्ट की और दुष्कर्म एक्ट की तो नौबत ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, नहीं, आप भी दुष्ट है इस दुनिया में जो जीने नहीं देते, लेकिन कुछ जानबूझ के इस चीज में उलझते हैं कि आप मुझे अपने लालच में, अपनी मौज मस्ती में, कि हाँ हम बिना पैसे खर्च किए फ्री में हम मौज मस्ती करें, ये वो लालच है तो मुसीबतों में आपको धकेल देता है। तो इनसे बचिए। उचित अनुचित का आप भेद रखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उनकी संगत का, उनकी जो फ्रेंड सर्कल्स है उन सब का ध्यान रखिए, तभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बच्चे शिक्षित बनेंगे, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आरोपी को तलाश कर रही है पुलिस गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये बताइए कि क्या ये आरोपी जिम्मेदार है? क्या वास्तव में ये आरोपी है? नहीं, आरोपी आप हैं, माता पिता आप हैं। कैसे आपकी बेटी की 17 साल की बेटी को आपके लेकर चला गया मकान मालिक का बेटा? कैसे आपने कैसे भेज दिया? या 17 साल की बेटी होटल में जा रही है, उसको चॉकलेट खिला रहा, तो वह बच्ची थी, अगर उसके साथ गलत हो रहा तो क्यों होटल के अंदर कदम क्यों रखा? अगर घूमने गई थी खुले में जाओ ना। घूमने कहाँ? मोदीनगर में कौन सा एरिया है घूमने के लिए जहाँ गई थी? घूमने जाते तो आदमी पब्लिक प्लेस में जाता है या होटल के अंदर घूमने जाता है? होटल के अंदर तो हस्बैंड वाइफ जाते हैं, कपल जाते हैं। ऐसे होटल के अंदर कदम रख दिया उसने, गलत आपकी बेटी है। इसलिए मैं आप सभी बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ,
हर एक बच्ची से, हर एक बहन से, हर एक बेटी से कहना चाहती हूँ, संभलिए, कदमों को संभालिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कोई आपका अपना सगा नहीं है, सगे माता पिता होते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आपकी सुरक्षा वह जितनी बेहतर और आपके लिए जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो हर एक बच्चे से, हर एक बेटी से, हर एक बेटे से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप माता पिता को बिना बताए कहीं भी मत जाइए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि आप छुप कर कोई काम कर रहे हैं। तो याद रखिए वह गलत है, गलत काम मत कीजिए। और बाई चांस अगर हो भी जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे घर पर आकर तुरंत बताइए, अपनी गलती मानिए, क्योंकि माता पिता उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और आपको मुसीबत से, संकट से बचाएंगे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी युवक ने घर के अंदर घुसकर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। उन्होंने उसको देख लिया और उसको दबोच लिया। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम संदीप है और वह विकास कुंज में अभी इस समय हाल निवासी है, लेकिन मूल रूप से वह सहसवन जिला बदायूं के अकोराबाद चौराहे का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और भी, और जो छात्रा कहे या नाबालिग कहे, उसको मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस ने भेज दिया है। मेडिकल जांच की जाएगी और आगे की कार्यवाही की जाएगी, फिर उसके ऊपर चार्जशीट लगाई जाएगी। बच्चों को संभालिए। कहानी यूपी के जिला गाजियाबाद से प्रॉपर शहर के अंदर ही संजय नगर सेक्टर 23 में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। युवती बाजार में गई थी किसी काम से, तो वहां पर एक युवक युवती को मिल जाता है। युवक मिलता नहीं है, युवक उसको देखते ही उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। युवती जब देखती है कि ये कौन है, तो उसे देखते ही पहचान लेती है और युवक को पहचान कर युवती ने शिकायत पत्र में उसका नाम भी खोलकर लिखा है। सूत्रों ने बताया है कि युवती ने शिकायत में बताया कि सूरज राणा, जो युवती के मामा के गांव का रहने वाला है, बाजार में मिला और मिलते ही युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मधुबन बापू धाम पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की और पुलिस अब आरोपी की धरपकड़ करने में लगी हुई है। बहुत छिछोरे और बहुत ही घटिया किस्म की ये हरकतें होती हैं, कार्य होते हैं। हर एक बेटे से, हर एक बेटी से कहना चाहती हूँ कि आप उत्तम रास्ते पर चलिए, उत्तम व्यवहार कीजिए, आपको मान भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। इससे कुछ होने वाला नहीं। आप अपराध करते हैं, आप गलतियां करते हैं, आपको जेल मिलती है, इसलिए सुधरिए, सही रास्ते पर चलिए। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। प्रेम तो आनंद ही आनंद होता है प्रेम में। तो प्रेम नहीं है, ये छिछोरापन है, ये लुच्चापन है, ये टुच्चापन है। इसे छोड़िए और इज्जत से जीना सीखिए, समझे। अगर इज्जत से जीना है तो आपको अपना व्यवहार उत्तम करना होगा, व्यवहार को उत्तम रखना होगा, वाणी को उत्तम रखना होगा, विचारों को उत्तम रखना होगा और संस्कारों को संरक्षित करना होगा। मेरा भी मकसद है कि मेरे हर एक बच्चे, आप सभी बेटियां बेटे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और शिक्षित बनते रहे। बेटियों को, बेटों को संभालिए और उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान कराना अति आवश्यक है। सही गलत का पहचान कराना अति आवश्यक है। धर्म पाप का ज्ञान कराना अति आवश्यक है। वह कराइए, वह माता पिता की जिम्मेदारी होती है। संस्कार घर से आएंगे, आप सिखाते रहिए, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बच्चे जरूर सीखेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और इसी कामना के साथ कि आप अपने बच्चों की केयर जरूर करेंगे, उनकी संगत का और उनके कामों पर नजर जरूर रखेंगे और उनको एक सही दिशा निर्देश अवश्य देंगे, उनको सही मार्गदर्शन अवश्य देंगे और उनके जो वे किस पथ पर चल रहे हैं, वे किस संगत के संपर्क में हैं, यह आप जानकारी अवश्य रखेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करके प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं थोड़ा कड़वा और थोड़ा तीखा जरूर बोलती हूँ, मगर सच्ची बोलती हूँ। सच्ची बात को सुनना स्वीकार कीजिए, सच्ची बात को सुनना शुरू कीजिए और सच्चे रास्ते पर, सत्य के पथ पर चलना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य
बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चा बच्चा संरक्षित। नमस्कार, थैंक यू।